आपका अपना घर है? जी नहीं, किराए पे है। कैसे रह लेते हैं आप लोग इतने से घर में? मतलब दम नहीं उठता आपका? हमारा तो खानदानी घर है, 600 गज का, काफी बड़ा लॉन है और उसके बावजूद हमारा दम घुटता है उसमें। फर्नीचर भी बहुत पुराना लगता है आप लोगों के घर का। खैर छोड़ें, आप लड़की को तो बुलाएं जल्दी से। जी वो आ रही, वो हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बच्ची तो बड़ी प्यारी है आपकी। शुक्रिया। अब बेटा ये सर्व करो ना, ये लीजिए ना आप लोग। अरे बेटा, मैं लाल शरबत नहीं पीती। और वैसे भी मुझे तो वैसे भी बदहजमी है, तो मैं ये दाल मोट वगैरह नहीं खा सकती, सॉरी। वैसे तो आपकी बेटी हमें पसंद आई, लेकिन आपका रहन सहन हमें पसंद नहीं आया। हम अपने खानदान वालों को इस घर में कैसे बुला सकते हैं? बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। चले, घर अच्छा नहीं था तो कम से कम नाश्ता ही अच्छा करवा देती। अरे बस, हमारी तरफ से माजरत। ठीक है, चलो मानो बेटा। वो नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे बस बस। दरअसल वो मैंने खाने का इंतजाम किया। मैं तो कहती हूँ लानत भेजे ऐसे बनावटी लोगों पे, जिनकी नजर में इंसान से ज्यादा सामान की मोहब्बत हो। अच्छा चुप करो, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, बकवास। ये बकवास नहीं है अम्मी, हकीकत है। और आप भी इस हकीकत को तस्लीम कर लें तो ही अच्छा है। आप ही के लिए कोई अच्छे और शरीफ लोग ढूंढे हैं जो उनको खुश रख सकें, जिनकी नजर में इनकी अहमियत हो, ना कि इस घर की। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? आजकल तो रिश्ते के लिए लड़की को बहुत खूबसूरत होना चाहिए, घर को बहुत बड़ा होना चाहिए, फर्नीचर और सजावट की चीजें बहुत महंगी होनी चाहिए, मेज पर अनवाव इक़्साम के लवाज़मात होने चाहिए, फिर होता है रिश्ता। फिर अच्छा, तो ये तो दिखावा हुआ ना अम्मी, दिखावा हुआ। और दिखावा इंसान की हकीकत छुपा देता है। और झूठ पे बनाए हुए रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं, ये आपको भी पता होगा। तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा ना अभी, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब पूछूंगी। भाई मैं तो कभी ना करूं ऐसे लोगों में शादी, चाहे मुझे सारी जिंदगी इस घर में क्यों ना बैठना पड़े। जब लोग आएंगे घर और इस तरह रिजेक्ट करके जाएंगे ना तब पूछूंगी। उनसे पहले मैं उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। भाई मुझे तो ऐसे बनावटी लोग बिल्कुल नहीं पसंद, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। अच्छा बस चुप कर जाओ ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। तुम ले जाओ ये बर्तन और कुछ खाने को भी बना लो। मेरा और काम ही क्या है, खाना बनाओ, सबको खिलाओ, सबकी खिदमतें करो। वालदेन की खिदमत करना सवाब का काम है आपकी। तो तुम कर लो ना, तुम कमाओ अजर। इतना अच्छा रिश्ता था, लड़का भी पढ़ा लिखा, उनका अपना कारोबार था, मेरी फरी भी पसंद आ गई थी, पर क्या फायदा ऐसी पसंद का? बताएं मुझे क्या फायदा? उन लोगों की नजर में आप ही की कोई अहमियत नहीं है, इस घर की साजो सामान की अहमियत है। अच्छा हुआ चले गए, मैं तो कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। हर वक्त चपड़ चपड़ चपड़। बर्तन छोड़ गई है वो, उठाओ उठाओ ले जाओ, और एक कप चाय ला के दो मुझे। भाई जिन बातों पे हमारा बस नहीं चलता उनके बारे सोच के परेशान होने का फायदा। बस तो चल सकता है अगर अगर आप राजी हो तो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, किसी अच्छे इलाके में जरा बड़ा घर लेना चाहिए। ये तो तुम कह रही हो ना फौजिया, अच्छी तरह जानती हो कि इस तनख्वाह में तो यहाँ गुजारा मुश्किल से होता है। हम किसी और इलाके में घर कैसे ले सकते? तो फिर इस घर में तो मेरी बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी ही रह जाएंगी। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? कितने रिश्ते आए और लौट गए, आप देख रहे हैं ना। लोगों को लड़की के साथ साथ उसके रहन सहन में भी दिलचस्पी होती है। ये तो अजीब बात है, लड़कों ने कौन सा यहाँ आके रहना है? अच्छा मैं कुछ नहीं जानती, मैं फैसला कर चुकी हूँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, गुजारा तुम नहीं करना है
ये सिर्फ मेरी बेटियां नहीं और ना ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मैं घर ले भी लूंगी, सेट भी कर लूंगी, लेकिन आप अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचें। कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढे। ठीक है, कर लेंगे, लेकिन फौजिया बेगम, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। बिला वजह के दिखावे के लिए परेशानी मोल लेने का क्या फायदा? दिखावा नहीं है ये, अपनी बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल की एक कोशिश है। अरे अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारा कमरा था और ये हमारा घर है। सेकेंड हैंड लिया है, कहीं से लग रहा है? पर कीमती तो होगा। हाँ, सब कुछ 50,000 में आया। 50,000? इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए अम्मी? इशरत बाजी कमेटी डाल रही थी, 10,000 महीने के पीछे 2 लाख रुपए। 10,000 उनको दिए, 2 लाख रुपए मैंने ले लिए। अरे वाह अम्मी, आप तो बहुत अक्लमंद हैं। ये अक्लमंदी नहीं है, फजूल खर्ची बोलते हैं इसे। अब 10,000 हर महीने कहाँ से आएंगे? तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे कमाकर तुम लाती हो। मैं कमाकर नहीं लाती, लेकिन अब्बू कमाकर लाते हैं। क्या क्या होगा उनकी तनख्वाह से अम्मी? 10,000 हम यहाँ देंगे, कमेटी देंगे, बाकी सारे बिल्स, सब कैसे होगा अम्मी? अच्छा बस चुप करो, ऐसे बोल रही जैसे मेरी सास हो। बस इसको छोड़ें अम्मी। आप ये बताएं बाकी का फर्नीचर कब आएगा? मैंने इशरत से बात कर ली है, वो किस्तों पे दिला देगा सब कुछ। उसके बहुत ताल्लुकात हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा अम्मी, टीवी बड़ा वाला लीजिएगा, स्मार्ट टीवी। हाँ हाँ, ऐसी आला पाई की चीजें लूंगी कि जब रिश्ते वाले आएंगे ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल फिक्र ना करो। अरे मेरे दोस्त के भाई की दुकान थी, मुझे मिलाने ले गया वहां पे। यार तुम्हें क्या बताऊं, क्या क्या क्रॉकरी वहां पे थी। उफ, मत पूछो। अच्छा किया ये वाला डिनर सेट ले आए। मेरी भी इस डिनर सेट पे बड़े अरसे से नजर थी, पर इतना महंगा था कि तौबा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। हाँ भाई, मैंने सोचा ले लेते हैं, क्योंकि देखो ना, मकान की हर चीज नहीं है तो बर्तन भी नए होने चाहिए। और वैसे भी तो किस्तों पे मिल रहा था ना। एक बात है, किस्तें बाकायदगी से देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो दे दूंगी मैं, की फिक्र ना करें। घर आपने बहुत अच्छा सजाया हुआ है। आपका अपना घर है? जी हाँ, हमने कोई 6 माह पहले ही खरीदा है। वो आ गया। अरे आओ आओ, अस्सलाम सबको बैठो। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बेटा क्या नाम है? फरीहा। तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी खूबसूरत है। बेटा अबू को चाय दे दो तो जाओ। अब तो आपका बेटा करता क्या है? हमारे बेटे ने बीकॉम किया हुआ है और अभी वो एक अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहा है। तनख्वाह कितनी है? पूरी 50,000। और वैसे आप लोग की रिहाइश कहाँ है? 160 गज का हमारा अपना जाती 2 मंजिला मकान है। जी बिल्कुल आपकी तरह हमने सजाया हुआ है अपना घर। और एक ही तो बेटा है हमारा। बड़े अरमान से आपकी बेटी को ले जाएंगे, अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो। बल्कि आप अगले इतवार को हमारे घर आ जाए ना। इसी बहाने आप हमारा घर भी देख लेंगे और हमारे साहबजादे को भी। और बहन, हमें आपकी बेटी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे कि जहेज वगैरह अल्लाह का दिया, हमारे यहाँ सब कुछ है। हम आपको ना सोच के जवाब देंगे।
मैं तो मना करने वाली हूँ फोन करके। बिल्कुल मना कर दें अम्मी आप। मैं अब ऐसी किसी जगह पे बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तुम शायद भूल रही हो आप भी, हम भी पहले ऐसे इलाके में रहते थे। क्यों अब्बू? रहते थे, अब तो नहीं रहते ना। अरे क्या खराबी है इन इलाकों में भाई, बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहां पे। और सच पूछो तो मुझे तो बहुत माकूल लगा रिश्ता ये, हमारी तरह के ही लोग हैं ना। लाखों रुपया खर्च करके ये मकान मैंने इसलिए नहीं सजाया कि मैं अपनी बेटी को किसी टटपूंजियों के साथ ब्याह दूं। बस मना कर दूंगी मैं उन्हें। अभी छोड़े, चाय बनाओ अब्बू। आ रही हूँ। कौन है? बाजी मैं किस्त वाला हूँ। क्या काम है? किस्त के पैसे अभी तक नहीं पहुंचाए आपने। 10 तारीख थे और आज 15 तारीख हो गई। अब अम्मी घर पे नहीं है, आएंगी तो मैं बता दूंगी उन्हें। बात सुनो, अम्मी से याद से बोल देना कि कल पैसे पहुंचा दे। अच्छा अच्छा ठीक है। उफ तौबा, बिला वजह मेरे 3000 रुपए लग गए। मैं मना कर रही थी कि मुझे नहीं कराना है वो फेशियल शेशियल। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? अच्छा लग रहा है। मैंने वाइटनिंग फेशियल भी करा और अम्मी का भी करवा दिया है। मैं तो मना कर रही थी। अरे अम्मी समझा करें ना, जब रिश्ते वाले आते हैं तो वो बेटी के साथ साथ माँ को भी देखते हैं। पर अगर आप अच्छे से रहेंगी, अच्छा सा स्टाइल होगा तो अच्छा असर पड़ेगा। हाँ स्टाइल से रहेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन अम्मी वो इंस्टॉलमेंट वाला आया था, कल तक पैसे पहुंचाने का कह कर गया है। अब तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह नहीं आई तो कहाँ से दे दूं इंस्टॉलमेंट? तो कमेटी से दे दें आप पैसे। कमेटी पड़ी हुई है क्या अभी तक? कब की खर्च हो गई? क्या अम्मी आपने 2 लाख उड़ा दिए? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने सब कुछ अपने ऊपर लगा लिया। जो कुछ भी किया ना तुम लोगों के मुस्तकबिल की वजह से कर रही हूँ। अम्मी मुझे ऐसा मुस्तकबिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो झूठी शान शौकत पर बना हुआ हो। कितनी बार आप लोगों को समझाया कि झूठ पे बने रिश्ते ज्यादा देर नहीं चल सकते। पता नहीं आप दोनों क्यों नहीं समझ रही ये बात। है जलती रहना। कैंची की तरह चलती है इसकी ज़बान। आए आज तो थक गई मैं। नबिया, देखो ये शर्ट्स कैसी हैं? अच्छी हैं बहुत। बगैर देखे ही कह रही हो अच्छी हैं। अम्मी दिखा चुकी थी मुझे पहले। देखो रेप्लिका है पर ब्रांडेड लग रहा है ना, फर्स्ट कॉपी है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सब। तुम्हें पता है अम्मी मुझे नया फोन दिलाने वाली है, नया मॉडल। नया फोन? तुम्हारे पास फोन है तो सही। फिर महंगे वाला फोन चाहिए मुझे, जिसकी मेमोरी भी अच्छी हो। रिश्ते वाले आएंगे तो उनके सामने ये फोन लेके जाऊंगी मैं। अच्छा, अम्मी ने तो मुझे बताया था कि सारे पैसे खत्म हो गए। तो किस्तों पे ले रही हूँ, आजकल सब मिल जाता है। किस्तों पे दिला रही है? खुदा का वास्ता है तुम कर क्या रही हो यार? क्यों अम्मी अब्बू को मकरूज कर रही हो? तुम कर क्या रही हो? मैंने कब कहा है उनसे ये सब करने के लिए? वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अपनी मर्जी से कर रहे हैं? तुम उन्हें कहती हो कि ब्रांडेड कपड़े दिलाएं, नया फोन दिलाएं, तो वो क्या करें यार? तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलने लग गई? जब घर में सामान आ रहा है ना तो तुम भी इस्तेमाल कर रही हो, तब तुम्हारी अकल कहाँ चली जाती है घास चरने? अक्ल थी इस लड़की को, पता नहीं कर क्या रही है। भाई इकबाल तो बहुत तारीफें कर रहा था उनकी कि बड़े लोग हैं, बड़ा माल और दौलत है उनके पास, और मगर लड़के की उम्र ना कुछ ज्यादा है। कोई बात नहीं, पैसा बड़े बड़े ऐप छुपा देता है। इनाम आप उन्हें बुला लें फौरन। मुझे तुम्हारा पता था, मैं पहले ही बुला चुका हूँ। और पता है इकबाल ये भी कह रहा था कि वो अपनी बहुओं के नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं। बड़ी वाली को प्रॉपर्टी दे दी है उन्होंने। अरे तो फिर तो हम फौरन हाँ कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन सुनो नाश्ता जरा अच्छा सा करना तुम। आप फिक्र ही ना करें, मैं सारा इंतजाम कर लूँ। बस तुम जरा इंतजाम के बारे में सोचो, मैं भी आता हूँ काम से। हाँ अरे फौजिया तुम हाँ क्या कुछ ले लिया? वो तुम्हें तो पता है कि घर में कितने मेहमान आते जाते हैं, तो
1000-2000 का नाश्ता तो आ जाता है रोज। हाँ भाई, जिसका मियाँ लाखों कमाता हो, हजारों खर्च हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा, मेरे मियाँ की कमाई को नजर लगाने की कोई जरूरत नहीं। या अल्लाह, ये कहाँ से आ गया? हाय, बेइज्जती कर देगा सब बाजार में। अरे अच्छा जाओ ना, तुम अपना काम करो, खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ। नहीं यार, आज नहीं आ सकता हूँ। तो एक औरत ने बहुत तंग किया हुआ यार, 3 महीने पहले सामान लिया है, एक किस्त भी नहीं दिया है। आज तो उससे पैसा निकाल के छोड़ूंगा मैं। नहीं, मैं बाद में आऊंगा, अभी उसके घर के बाहर ही जो है ना बैठा हूँ, पैसा निकाल के जाऊंगा मैं। ठीक है, ओके। तौबा है इशरत बाजी, दे दूंगी आपकी कमेटी के पैसे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कमेटी के पैसे खाकर भाग जाऊंगी। मैं पार्लर में 10,000 खर्च करूं या 1 लाख, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये हसीना बीजमानों से तो मैं बाद में निपटूंगी। अम्मी, वो इंस्टॉलमेंट वाला आज फिर आया था। दे दूंगी भाई, सबके पैसे दे दूंगी। 3000 का तो आज आप नाश्ता लेकर आ गई हैं। अगर आप सोच समझ कर चलें तो सबकी अदायगी हो सकती है। अब तो अब्बू भी ओवर टाइम करने लगे। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके फरी का हाथ बटाओ किचन में, उससे को काम जल्दी खत्म करे, फिर तैयार हो, मेहमान आने वाले होंगे। प्लीज आप लोग कुछ लें ना, आपने तो कुछ भी नहीं लिया। नो थैंक यू, हम ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं खाते। वैसे लड़की तो हमें पसंद आ गई है, अगर बाकी के मामलात भी तय हो जाएं तो अच्छी बात है। जी जी जरूर। हमारे यहाँ रस्म है कि हम दुल्हन को हक महर में कोई प्रॉपर्टी उसके नाम करके देते हैं, और दुल्हन भी बहुत कुछ जहेज में लेकर आती है ताकि खानदान में उसकी इज्जत हो सके। और 10 तोले सोना तो लाजमी होना चाहिए, और उसके अलावा लड़के को सलामी में न्यू मॉडल की कार तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा परेशान ना हो, हम भी भाभी को दिल खोल के भरी देंगे। मेरा ख्याल है कि आप समझ गई होंगी। जी। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आराम से 1-2 दिन में सोच के बता दीजिएगा। मतलब आपके इकबाल ने सब बता दिया, ये ना बताया कि कितने लालची लोग हैं। कसम खुदा का 5 मिनट के अंदर अंदर लाखों का जहेज गिनवा दिया। अम्मी, जब आप करोड़ों की बात करेंगी तो लोग लाखों का जहेज तो मांगेंगे ना। आप खुद ही रास्ता दिखाती हैं उनको। तुम चुप रहो। अच्छा अरे फौजिया, मत परेशान हो, देखो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह फरी के लिए अच्छा रिश्ता भेजेगा। वो तो मैं जानती हूँ, आखिर हमारे घर में किस चीज की कमी है। अरे तुम ये रिश्ते करने वाली औरतों से क्यों नहीं बात करती हो भाई? जहाँ इतने लाख रुपए हमने खर्च किए तो 30-50 हजार रुपए उसको भी दे देंगे हम। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। मैं तो थक गई हूँ लोगों के लिए ट्रे सजा कर। हाँ मेरी बच्ची, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह ताला अच्छा वक्त भी लेकर आएगा। हाँ? मेरे पास कुछ नहीं भाई, क्या हो गया? क्या बात है? जब किस्त भरने की औकात ना हो तो सामान नहीं लेना चाहिए, समझा? क्या मतलब? तुम्हारे घर में जो सामान भरा है ना, वो हमारे दुकान से लाए, और 3 महीने हो गए अभी तक तुम लोग ने 1 रुपया नहीं दिया। सब अरे आप किस्तों की बात करनी है, आप मेरी बेगम से करें जाके, वो सब पैसे। क्या बात करें, जब आते हैं मिलते नहीं है घर पे। कान खोल के सुन ले, 2 दिन के अंदर अंदर सारी किस्तें नहीं पहुंचाई तो पुलिस को लेके आऊंगा, याद रखना। पुलिस? हाँ पुलिस। वो देखे तुम्हारे जो छोटे शान और शौकत के लोग जब किस्त भरने का औकात नहीं होते, क्यों सामान उधार में खरीदते? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे पैसे नहीं पहुंचाए ना, पूरे मोहल्ले में इतना जलील करूंगा, याद रखोगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। छोटे, इस पे नजर रख, कहीं घर खाली करके नहीं चला जाए, ठीक है? मैं नजर रखूं। जा।
फौजिया, अरे फौजिया, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे भाई जल्दी आओ। इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? क्या कर दिया तुमने इन्हें अभी तक किस्तें नहीं भरी, 3 महीने हो गए हैं। ये मेरा मसला है, आप ज्यादा परेशान ना हो। अरे परेशानी की क्या, अभी वो मुझे बाहर मिला था, धमकियां दे रहा था, कह रहा था कि पुलिस को ले आएगा। इन गीदड़ भपकियों से आप डरे, मैं डरने वाली नहीं हूँ। इरशाद को कह दिया है मैंने, वो मालिक से बात कर लेगा। मेरी बात सुने ना, वो रिश्ते वाली का फोन आया था, कल लड़के वालों को लेकर आ रही है। 2 भाई हैं, फरिया और नबिया, दोनों की तस्वीरें ले गई थी वो। उन्हें हमारी दोनों बेटियां पसंद आ गई। लड़के जो है ना, वो दोनों MBA किए हुए हैं, एक बैंक में मुलाजिम है, एक कस्टम में। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो निकाह सादगी से करेंगे और उन्हें जहेज की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तूने मेरी सुन ली। अच्छा, सिर्फ आपकी सुन ली, और मैंने जो इतनी कोशिशें की वो। अरे नहीं, मतलब तुमने ज्यादा कोशिशें की, उसी का तो ये फल है। अच्छा आप बैठे, मैं लड़कों की तस्वीरें दिखाती हूँ आपको, बहुत हैंडसम है, लेकर आई। हाँ, बैठिए। माशाल्लाह, मैंने जैसा अपनी दोनों बहुओं के लिए सोचा था, ये दोनों बिल्कुल वैसी ही हैं। सुघड़ भी है माशाल्लाह, कितनी अच्छी तरह सारे घर को सजा रखा है। ये सारी सेटिंग मेरे ख्याल से इन दोनों ने मिलके ही की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं दोनों ने की है, बल्कि खरीदा भी सब कुछ इन्हीं ने है। मैं तो बस पैसे देती हूँ और बेफिक्र हो जाती हूँ। माशाल्लाह। देखिए, हमारे यहाँ असल में जहेज लेने का तो बिल्कुल रिवाज नहीं है, ठीक है ना। जब माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा दे देते हैं तो फिर और क्या चाहिए। अरे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं आपके। देखिएगा जरा। हाँ, मैं जरा 1 सेकंड में आया बेटा, 1 सेकंड। चलिए अंदर चलिए। खुदा के वास्ते, क्या हो गया आपको? आराम से। किस्तों पर सामान लेकर अपना घर सजा लेते हो हैं? और पैसे अदा नहीं करते हो। भाई साहब आप जरा मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। बीबी, अब समझने समझाने का वक्त गुजर चुका है। 4 महीने से आप हमें ख्वार कर रही हैं, एक किस्त नहीं भरी आपने। सारा सामान उठा के लेके जाएंगे हम लोग अब। ऐसी फ्रिज और बड़ा वाला जो LCD आप लाई थी ना, सब लेके जाएंगे हम अभी। आशिक, कोई सामान नहीं छोड़ना, बहुत ख्वार करा इन लोगों ने। आशिक, अपने लड़कों से जो सामान अभी उठता है वो उठवाओ, बाकी मजदूर बुलवा के सामान उठवाओ। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं यही खड़ा हूं। इनसे तो थाने जाकर ही बात होगी। अच्छा हुआ मैं आपकी असलियत का पहले ही पता चल गया, वरना हमारे तो दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। जब वालिदैन ऐसे होंगे तो उनकी औलादें कैसी होंगी। हम तो सिर्फ सादगी और शराफत को अहमियत देते हैं, तभी तो हम आपसे रिश्ता जोड़ने आए थे। और हमारे नजदीक ये अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं है। मगर हमें क्या मालूम था कि आप लोग तो झूठी शान और दिखावे पर बनने वाले बनावटी लोग हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, किस्तों पर सारा सामान मंगवा लिया और घर सजा लिया, दिखावे की खातिर इज्जत की परवाह भी ना की। शुक्र है हम तो बाल बाल बच गए। चले निकले यहाँ से, इसलिए कि हमें ये रिश्ता नहीं करना। जिनके माँ बाप ऐसे हों, उन्होंने बच्चों की तरबियत कैसी की होगी भाई। ओफ। सब मेरा कसूर, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। दिखावे और लालच ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं किया।